नमस्कार। मैं सविता पोद्दार सदीनामा पत्रिका में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 2 नवंबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, अंग्रेजों ने छल बल कूटनीति से भारतीय राजाओं, उनके राज रजवाड़ों, रानियों, उनकी संतानों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन राजाओं के बाद उनकी रानियों ने किस वीरता, अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया, यह भी सभी जानते हैं। ऐसी ही वीरांगनाओं में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदन कौर का नाम भी अविस्मरणीय है। आज का संपादकीय इसी संदर्भ में प्रस्तुत है। संपादक हैं जितेंद्र जितांशु। आज़ादी, झांसी की रानी और जिंदन कौर। सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके कपड़े लत्ते बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेजों ने छल बल और कूटनीति से जिन भारतीय राजा महाराजाओं का राज्य छीना, उनके कपड़े लत्ते और गहने बाजार में नीलाम होने के लिए बेच दिए या फिर बांट दिए। नीलामी का यह सिलसिला आज उस रूप में नहीं है और कलकत्ते के नीलाम घरों में अब उतनी गहमा गहमी नहीं होती, लेकिन नीलाम घर आज भी हैं। पिछले दिनों सिख महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदन कौर का एक हार, जिसमें एक पन्ना और मोती लगे हुए हैं, पॉन होम्स इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल में 1,87,000 पाउंड में नीलाम हुआ है, जो इसकी अधिकतम रखी कीमत से 60,000 पाउंड ज़्यादा बिका है। महाराजा रणजीत सिंह के गुजरने के बाद उनके नाबालिग बेटे दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और रानी जिंदन कौर को उनका अभिभावक। रानी जिंदन कौर के पंजाब का शासन किया। उन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रिबेल क्वीन 37 मिनट। यह अंग्रेजी फिल्म है। इस फिल्म से हम रानी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। रानी जिंदन कौर ने अंग्रेजों से 2 भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बाद सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। रणजीत सिंह के अंतिम वारिस दलीप सिंह को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां उन्हें ईसाई बनाया गया और वे अंग्रेज की तरह रहते थे। लेकिन जिंदन कौर को चुनार के किले में कैद रखा गया ताकि वो कोई विद्रोह न खड़ा कर दे। लेकिन रानी अपनी नौकरानी का वेश बनाकर किले से निकल भागी और नेपाल राज दरबार पहुंची, जहां से अंग्रेजों ने दोबारा अपना राज्य लेने की बातचीत शुरू की। लेकिन सफलता नहीं मिली। हाँ, इतनी सफलता जरूर मिली कि उनको अपने बेटे से मिलने की आज़ादी मिली, जो कि इंग्लैंड में था। रानी अपने बेटे से वर्षों बाद मिली और बेटे को नए रूप में देखकर घबराई नहीं और अपने बेटे को धीरे धीरे अपना इतिहास बताया, धर्म को समझाया और दलीप सिंह को धीरे धीरे पूरे सिख बन गए। दलीप सिंह ने धीरे धीरे अपना राज्य वापस लेने की कोशिशें की। पंजाब के इतिहास में इनको रानी जिंदा कौर कहा जाता है। बीच में इस घटना का उल्लेख भी जरूरी है कि रानी जब नेपाल से कलकत्ता पहुंची, तो जो उस समय ब्रिटिश राज की राजधानी था, अंग्रेजों ने जब अपने सिख सिपाहियों को रानी जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हुए पाया तो डर गए। तब उन्होंने रानी को इंग्लैंड भेजा, जहां उन्हें बेटे के साथ ही उनके गहने भी मिले।
यह आभूषण विरासत में उनकी पोती राजकुमारी बाम्बा सदरलैंड को मिले। भारतीय इतिहास के चरित्रों के बारे में भारत और ब्रिटेन दोनों की रुचियां हैं। जिन जिन भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, उनको ब्रिटिश इतिहासकार भूल नहीं पाते और ना वहां की जनता। भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेज जितना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, उतना ही रानी जिंदन कौर को भी जानते हैं। रानी के गहने ही क्यों, कोहिनूर हीरा भी सिखों से रानी विक्टोरिया को मिला है। ब्रिटिश लेखक विलियम डेलरम्पिल ने एक किताब लिखी है, कोहिनूर, जिसमें रानी के बारे में लिखा है, रानी के अंतिम दिन इंग्लैंड में ही गुजरे। अंग्रेज उनको द मैसोलिना ऑफ पंजाब कहते थे। रानी का अपने बेटे को अपनी संस्कृति में वापस लाना, और वो भी 13 साल बाद, एक बड़ा काम है। हमें याद रखने चाहिए आज़ादी, झांसी की रानी और जिंदन कौर। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 2 नवंबर 2020। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए संपादकीय के साथ। मैं थी सविता पोद्दार। नमस्कार।